नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आपके बीच में आज कुछ बातें कहने आए हैं जो कि आज इंडिपेंडेंट डे के ऊपर कुछ जानकारियां होगी। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, इस मौके पर कुछ कोट्स जो हैं वह आपके बीच में साझा कर रहे हैं। तो कहना है कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो राजा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। जी हाँ, इस कोट्स को आप फीलिंग में तब्दील करके देखिएगा। फिर आगे कहना है कि फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद हो। फिर कहना चाहेंगे कि अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया, किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश का काम आया। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। और आगे कहना चाहूँगा कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान को। जी हाँ, भूल न जाना भारत माता के सपूतों का बलिदान को, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मना लो, ये शपथ की बनाएंगे हम देश को, भारत को और भी महान। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नालों में क्या रखा है। जी हाँ दोस्तों, कहना है कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, नालों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो देश से करो, इन औरों में क्या रखा है। लेकिन आगे है कि आओ करे सलाम उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आया, खुश नसीब होता है वो जो वह खून देश का काम आया। आज़ादी की 75वीं सालगिरह की सभी को बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, इसी के साथ कुछ और कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में आज़ाद हैं, लेकिन उन आज़ादी का किस तरह से गलत उपयोग हो रहा है और आप जान पाइएगा कि कितने आज़ाद हैं हम आज स्वतंत्र भारत में। जी हाँ, कितने आज़ाद हैं आज हम स्वतंत्र भारत में। तो कहना चाहूँगा कि कहने को तो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम दर्शाते तो ऐसा है कि हम जैसे स्वतंत्र विचारों वाले हैं, खुली सोच वाले हैं, खुले दिल वाले हैं, इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन हकीकत पर जब हम गौर करें तो नज़ारा कुछ इस तरह होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है। और बता दें कि आप भारत देश के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं ना कहीं उस बात की सत्यता को ज़रूर परखेंगे, चाहे वो बात नेता राजनेताओं, हमारे घर परिवार रिश्तेदारों की बात हो या फिर वर्किंग कल्चर की बात हो। इस बात को आप नकार नहीं पाएंगे। वास्तव में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इस स्वतंत्र भारत के बारे में तो हम स्वतंत्र की बहुत करते हैं, चाहे बात दिल्ली गैंगरेप कांड की हो या हरियाणा की खाप पंचायत की हो, या फिर छोटी छोटी बड़ी बालिकाओं, युवतियों या शेरेशार छेड़छाड़ के शिकार होने वाली महिलाओं की हो, उन्हें टॉर्चर करना, मारना, काटना, जलाना, ये सब भारत की आम परिदृश्य बन चुका है। यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या जितना बड़ा घातक कदम उठाने के लिए मजबूर करना और समाज को यह दिखाया जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी से परेशान थी, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। कहीं भी नज़र उठाकर देख लीजिए, इसमें स्वतंत्रता कहाँ दिखाई पड़ रही है। आज भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को कोई कमी नहीं आई है। आज ही भारत में दंगे फसाद होते रहते हैं। कई आतंकी संगठन गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके भारत को स्वतंत्र और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनमें कई घर, कई परिवार, कई गांव, कस्बे, कितने ही इंसान भी इसमें तबाह हो चुके हैं। एक तरफ स्तनधारी नेताओं की, एक तरफ
सत्ताधारी नेताओं द्वारा अपराधियों के साथ किए गए गाठजोड़ कई असामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। फलस्वरूप दंगों, विस्फोटों और दुर्घटनाओं से देश त्रस्त है। और बात करते हैं स्वतंत्रता की। इन दंगों, बम विस्फोटक में जो भी मरे, जिनका भी नुकसान हुआ, उसने किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। इससे देश के उन सफ़ेदपोश नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न ही उनमें अपनी रुचि दर्शाते हैं। बस थोड़े दिन और अपने भाषण में आतंक और उन हमलों को निंदा करके अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं। आज ही स्वतंत्र भारत का एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर सचमुच भारत देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो फिर उस आज़ादी की, उस स्वतंत्रता की सही मायने में क्या परिभाषा होनी चाहिए, यह आम आदमी की सोच से परे है। यही बात जो था दोस्तों आप लोग के बीच में रखना चाह रहे थे कि आज आखिर हम आज़ाद हैं तो कितने आज़ाद हैं अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने देश से, अपने परिवारों से, अपने कस्बे से, अपने गांव से, अपने इस पूरे माहौल से। तो यह ज़रूर देखें दोस्तों और अपने आप पर सोचें कि एक स्वतंत्रता का क्या सोच है जो आज यहाँ आपके बीच में इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यह भी कहना चाहूँगा कि हम उस आज़ादी से, हम उस भारत में, उस भारत आज़ाद में हम लोग रहते हैं जिसमें कहना यही है कि हम लोग चैन की सांसें लेना शुरुआत ही की है। जैसे में कि अभी से 75वां साल मना रहे हैं, हमारी तो 21-22 वर्ष हो रही होगी, तो इसमें से समझिए कि 50 साल पहले ही भारत आज़ाद हो गया था। हमारे जन्म के उपरांत 50 साल पहले ही भारत आज़ाद हो गया था। तो उससे पहले जिन्होंने जीवन जीने के लिए भी जो संघर्ष किया, जो जिंदा रहने के लिए भी उनकी बहुत कठिनाई होती थी, उस तौर तरीके पर आप थोड़ा सा अमल करिएगा कि लोग कैसे जीवित रहकर एक संगठन बनाकर एक अपना योगदान देकर उन नेताओं, उन राजवीरों ने आज भारत को अपने लहू देकर भारत को आज़ाद किया ताकि हम चैन की सांस ले सकें। लेकिन आज कुछ गलती विधियों की वजह से दिक्कत में पड़ जा रहे हैं। और दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि माफ़ी चाहता हूँ मैं कि अगर आप किसी को इस हमारे विचारों से या फिर हमारे इस कोट से आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो विचार था वो आपके बीच में हम रख चुके हैं और इस पर थोड़ा अमल करिएगा कितने आज़ाद हैं हम। चलिए दोस्तों, आप सबको 75वां स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ और अपने देश हित में काम करें। धन्यवाद दोस्तों।